राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय हो गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, गाइए। व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए। राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ नंदन राजा राम। हो कौशल्यानंदन सीताराम। भद्रगिरीश्वर राजा राम। गंगा तुलसी शालिग्राम। गंगा तुलसी शालिग्राम। श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण जय हो हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण राधे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गाइए कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे हरे राम तालियों के साथ फिर बड़े। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हाँ। हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरानिताय जय श्री श्री गौरनिताय। गौरानिताय जय गौरानिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता,
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवासदुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर
जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पूर्वजों की स्मृति में दामजी बापा, दूधी माता, कांजी भाई, जया बहन, छोटू भाई, जसू बहन और प्रभुदास भाई की पावन स्मृति में, जिन्होंने शिल प्रभुपाद जी के चरण धोए हैं, पखारे हैं और प्रभुपाद के मस्तक पर तिलक किया है, ऐसे पूर्वज की पावन स्मृति में यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले ऑस्ट्रेलिया निवासी, यूके निवासी और केनिया निवासी हमारे नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, अरविंद भाई, इंदिरा बहन अने शोभा बहन, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। प्रभुदास प्रभु के चरणों में विशेष प्रणाम। परम सौभाग्य है पटनी परिवार का यह सुंदर आयोजन, और इस सुंदर आयोजन से हम हमारे मन को भगवत कथा में रमा रहे हैं। रामायण का बहुत सुंदर प्रसंग है, केवट उद्धार है। बहुत सुंदर। भगवान रामचंद्र लखनलाल और अपनी पत्नी जगत जननी माता सीता को लेकर श्रृंगवेरपुर पार करके गंगा के तट पर पहुंच चुके हैं और भगवान रामचंद्र केवट से कहते हैं कि केवट, कृपया करके हमें नाव में बिठाओ और हमें गंगा पार करा दो। जब भगवान ने नाव मांगी तो मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरमो मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना। भगवान रामचंद्र ने नाव मांगी लेकिन केवट उसे लेकर नहीं आया, कारण भगवान को हंसाना चाहता था। मानो भगवान रामचंद्र पूछे, केवट तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों हमें अपनी नौका में नहीं बिठा रहे हो? तब केवट कहता है, कही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, अंदर की सारी बात जानता हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूं, मैं तुम्हें अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। इसका अर्थ यह है। तो कल हम सुन रहे थे कि दुनिया के बड़े बड़े लोग भगवान का मरम नहीं जानते हैं, और ये गांव का गवार
जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, नौका चलाता है, ये भगवान का मर्म जान गया। आखिर बात क्या है, कारण क्या है? गत सत्र में हम सुन रहे थे कि भगवान के मर्म को पूर्ण रूप से वेद भी नहीं जानते। राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण भी नहीं जानते, शिव जी भी नहीं जानते, अवधवासी नहीं जानते, स्वयं यमराज, ब्रह्मा, पूरा लिस्ट चला था, ये कोई भगवान का मर्म नहीं जानते। भगवान का मर्म कौन जान सकता है? बहुत सुंदर बात कल हमने सुनी। भगवान का मर्म वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। स्वयं भगवान जिसको अपना मर्म जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। बाकी कोई कितना भी माथापच्ची करे, ईश्वर के मर्म को नहीं जान सकता। और एक बहुत सुंदर बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का मर्म जान गया तो वो भगवान का हो गया। ईश्वर के मर्म को जानने वाला ईश्वर का हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को जानते हैं। यदि हम भगवान को जानते हैं तो हम भगवान के हो जाएंगे, होकर रहेंगे। तो भगवान की जिस पर कृपा होती है वही भगवान का मर्म जान सकते हैं। केवट ने कहा, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। यदि आप लोगों के मन में प्रश्न हो कि केवट की तरह हम भी भगवान का मर्म जानना चाहते हैं, तो जवाब यह है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो प्रश्न हमारी सुई यहां अटकी है कि भगवान की कृपा हमें कैसे मिलेगी, ये जूम वालों को कैसे मिलेगी? तो अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सैद्धांतिक। लीला तो लीला की जगह पर, लीला तो है ही, हम सुनते रहेंगे, लेकिन कथा के साथ साथ फिलोसॉफी भी हम सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद जी ने यही हमें सिखाया है। श्रीमद् भागवत में, भागवत के 10वें स्कंद 14वां अध्याय और 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी इसका उत्तर बताते हैं कि भगवान के मर्म को जानना है तो उनकी कृपा चाहिए, और उनकी कृपा कैसे मिलेगी? सो ब्रह्मा जी कहते हैं, आप नीचे श्लोक में देख सकते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन् महीम्नो जानाति तत्वं य भगवन् महीम्नो न चान्य एकोपि चीरम विचिंतवन। बहुत सुंदर है। अथापि शब्द जो है ना, वो छोड़ दीजिए, वो आगे की बातों को कहते हैं, हमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ते देव, हे देव, हे कृष्ण। एक एक शब्द समझिए। देव माने हे कृष्ण, ते आपके पदाम्बुज, आपके चरण कमल, कितने? द्वय, आपके दोनों चरण कमल की प्रसाद, प्रसाद माने कृपा। प्रसाद का अर्थ है कृपा। हम जो खाते हैं ना उसे प्रसाद कहते हैं। वो क्या? वो भगवान की कृपा है। तो हे देव, देवते, हे देव, हे कृष्ण देव, ते आपके पदाम्बुज, दोनों चरण कमल से प्रसाद लेश, लेश मात्र, थोड़ी भी प्रसाद माने थोड़ी भी कृपा अनुग्रहित।
माने कृष्ण आपके दोनों चरण कमलों से यदि कोई थोड़ी भी कृपा का अनुग्रहित हो जाता है, आपके चरणों की कृपा को प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति दूसरी लाइन में जानाति, वही जान सकता है क्या? तत्वम, आपके तत्व को। कौन से तत्व को? भगवन महिम्नो। हे भगवान महिम्न, महिम्न माने महान, महिम्न माने विशाल, महिम्न माने बहुत बड़ा। प्रभु आपका तत्व बहुत विशाल है, आपका मर्म बहुत गूढ़ है, सब लोग नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय, आपके दोनों चरण कमलों से थोड़ी सी भी कोई कृपा प्राप्त कर ले तो जानाति तत्वम भगवन महिम्नो। हे भगवान, वो आपके तत्व को जान सकता है, वो आपके मर्म को जान सकता है। ये वही मर्म की बात है, वही तत्व की बात है जिस गीता में 4 अध्याय में कहा गया। क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, अर्जुन यदि कोई मुझ कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है तो इदम देहम त्यक्त्वा, इस देह को त्याग कर नेति, इस संसार में वो वापस नहीं आता। तो वो कहाँ जाता है? माम इति, वो सदा सदा के लिए मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। ये उस तत्व की बात है। सो हे कृष्ण, आपके दोनों चरण कमलों के लेश मात्र भी कृपा प्राप्त कोई कर लेता है तो जानाति तत्वम, आपके तत्व को, आपके मर्म को वो जान जाता है। और फिर दूसरी लाइन की अर्धाली में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि न च अन्य, आपकी कृपा को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति, एको अपि, माने एक आदमी भी आपको समझ नहीं सकता। बोले बहुत मेहनत करे तो? बोले चीरम विचिंतवन, चीर माने बहुत समय तक, विचिंतयन चिंतन करे, तर्क करे, मेहनत करे, बहुत बहुत वर्षों तक मेहनत करे, लेकिन फिर भी न च अन्य एकोपि, एक आदमी भी आपको मर्म को नहीं जान सकता, आपको तत्व से नहीं जान सकता, जब तक आपके दोनों चरण कमलों की कृपा प्राप्त न हो जाए। ठीक है? तो केवट ने जहां कहा ना, कही तुहार मरम में जाना, तो यहां पर इसका अर्थ मरम जो है, भगवान का मर्म भगवान की कृपा से ही समझ में आएगा। सो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी को यहां पर पूछा गया, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कभी कभी भक्ति तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा भक्ति करते हुए मार खा जाते हैं, कुछ गलती कर बैठते हैं। भगवत कृपा प्राप्त करने, भगवान के मर्म को जानना है तो उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। और उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? 2 चीज करना होगा सिमिलरली, एक साथ 2 चीज करनी होगी। क्या करना होगा? गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा। फिर से, गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान की सेवा, दोनों एक साथ करेंगे तब जाकर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस दुनिया में कुछ लोग गुरु के सानिध्य में रहते हैं लेकिन कृष्ण सेवा नहीं करते, तो कुछ लोग कृष्ण सेवा करते हैं लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करते। ये दोनों मार खा जाते हैं। एक नहीं, हजारों जन्म बीत जाए फिर भी इनका कल्याण नहीं हो सकता। कृष्ण की सेवा भी करनी है और वह सेवा गुरु के मार्गदर्शन में करनी है। यदि ये दोनों चीज होगी तब जाकर भगवान की कृपा होगी, और उस कृपा से कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, भगवान के मर्म को हम समझ पाएंगे। और भगवान के मर्म को समझ गए तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन, तो सदा सदा के लिए भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति। तो 2 चीज, ये जो मैंने कहा कि गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान की सेवा करने से कृपा मिलती है,
ये बात ब्रह्मा जी इस श्लोक में, अगले श्लोक में कहते हैं, आप देख सकते हैं। तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वातिरश्चाम् ये नाहमे कोपि भवत् जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 14वां अध्याय और 30वां श्लोक है, 10, 14, 30। ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए देयरफॉर, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर कृष्ण आपकी सेवा करने से ही आपकी कृपा मिलती है। इसलिए बहुत सुंदर बात, भगवान को यदि प्रार्थना करनी है ना तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट, ये सब ठीक है, ये बहुत ऊंची प्रार्थना है। क्या कहता है? तदस्तु, इसलिए देयरफॉर, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, तदस्तु में नाथ, हे मेरे नाथ, सबूरी भागो, मुझे ऐसा भाग्य मिले। भूरी भाग, भाग माने भाग्य, भूरी माने अच्छा। हे नाथ, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा, या फिर मेरा ऐसा सौभाग्य हो जाए। क्या सौभाग्य चाहते हैं ब्रह्मा जी आप? ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ना, बड़े बुद्धिमान। ब्रह्मा जी कहते हैं तदस्तु, इसलिए मैं मेरा, हे नाथ, सब भूरी भागो, अच्छा भाग्य हो जाए, और उस भाग्य के द्वारा भवे, मुझे प्राप्त होवे। भव माने प्राप्त होना। क्या प्राप्त हो, कहां प्राप्त होना? बोले अत्र, इस जन्म में। और हे नाथ, इस जन्म में प्राप्त न हो कोई बात नहीं, अन्यत्र, अत्र वा अन्यत्र, संधि विच्छेद आप देख सकते हैं। मुझे इस जन्म में वह सौभाग्य मिले, या अन्यत्र, या फिर मरने के बाद दूसरे जन्म में मुझे ऐसा सौभाग्य मिले। मानो भगवान कहे कि मनुष्य का शरीर न मिले तो कोई बात नहीं, तिरश्चाम, पशु का शरीर भी भले न क्यों मिले, पशु का शरीर, कीट पतंग का शरीर भी मंजूर है, लेकिन एक चीज मुझे चाहिए, चाहे इस जन्म में चाहे आने वाले जन्म में। क्या चाहिए आपको? ये नाह में को पी, मेरा जन्म कहीं भी हो, एक चीज मुझे चाहिए। क्या चाहिए? भवत जनानाम भूतवा, भवत कृष्ण, आपके जनानाम, आपके जन, आपके भक्तों का भक्त हो जाऊं। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, आपके भक्तों का सेवक हो जाऊं और आपके भक्तों के मार्गदर्शन में रहूं। मानो कृष्ण कहे मेरे भक्त के मार्गदर्शन, माने गुरु के मार्गदर्शन में रहकर क्या करना चाहते हो? दूसरी लाइन के अंत में कहते हैं निषेवे, निषेवे माने मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। किसकी सेवा? तव पाद मूलम, तव पाद पल्लवम, हे कृष्ण, आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूं। सो कुल मिलाकर चाहे मनुष्य बनाना हो, पशु बनाना हो, कोई बात नहीं, इस जन्म में या आने वाले जन्म में आपके चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूं कि आपके भक्तों के मार्गदर्शन में प्रभु में आपकी सेवा कर सकूं। दैट्स ऑल। क्योंकि मैं जानता हूं कि यही करने से आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है। सो भक्तों, लिंक कुछ इस प्रकार से है। गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान की सेवा करेंगे, यह करने से भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा मिलेगी तो भगवान का मर्म समझ में आएगा, और प्रभु का मर्म समझ में आ गया तो केवट की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। कहीं तोहार
मरम मैं जाना कहीं तोहार, मरम मैं जाना। तो इस प्रकार केवट भगवान का मर्म जान गया। मानो भगवान रामचंद्र कहे कि भाई केवट, तुम हमारा मर्म जान गए। बोले क्या मर्म जानते हो? केवट ने कहा एक हो तो बताऊं, 10-10 बातें जानता हूं आपके अंदर की। मान लो कोई अचानक, मान लो आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी की शादी ब्याह में, और 50-100 लोग आपको घिर कर खड़े हैं कि आप तो बहुत दिनों के बाद मिले, आप बहुत अच्छे हो, ये है वो है, और उसी समय कोई बीच में आकर आपको कहे कि आप लोग इसकी प्रशंसा करते हो, मैं जानता हूं इसका मर्म, अंदर की बात मैं जानता हूं। तब दिल धड़कने लगेगा है? कि मान लो ये क्या जानता है, ये क्या बताएगा, क्या बोलेगा। केवट ने कहा एक जानूं तो कहूं, मैं 10-10 जानता हूं। भगवान राम बड़े भाव से कहते हैं कि भाई केवट, तो जो भी मर्म जानते हो बता दो, क्या जानते हो। अब देखो 1 by 1 बहुत सुंदर रसिक कथा है। जैसे मैंने कल कहा, वाशिष्ठ रामायण, आनंद रामायण, तुलसीदास जी, इन सब को मिक्स करके आपको बता रहा हूं। इसलिए किसी एक ग्रंथ को पढ़ोगे तो ये सब नहीं मिलेगा। पहला मर्म केवट कहता है कि प्रथम मर्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु मैं आपका मर्म जान गया। सबसे पहला मर्म यह है कि आपका पांव कहीं टीकता नहीं है, आपके चरण कहीं टीकते नहीं है। हमारे गुजराती में वो के क्या काई टकतो नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सो प्रभु आपका कोई ठिकाना नहीं। मैं पहला मर्म तो ये जान गया, आपका कोई ठिकाना नहीं है, और जो आपकी भक्ति करते हैं ना उसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत घुमाते हैं आप, तो आपका कोई ठिकाना नहीं है। अर्थात प्रभु पहला मर्म यह है कि आप कहीं रुकते नहीं हैं। आप जनकपुर में गए, जनकपुर के लोगों को आपने मोहित किया। जनकपुर वाले आपको रोकना चाहे तो जनकपुर में नहीं रुके, आप अयोध्या चले गए। अयोध्या वाले अयोध्या में रोकना चाहे, आप अयोध्या नहीं रुके, तमसा नदी के तट पर वनवास लेकर चले गए। तमसा नदी के तट पर तमसा नदी वाले आपको रोकना चाहे तो आप तमसा नदी के तट पर भी नहीं रुके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह भी आपको श्रृंगवेरपुर में रोकना चाहे, आप श्रृंगवेरपुर में भी नहीं रुके, आप गंगा तट पर मेरे पास आ गए। और अब मैं आपको नाव में बिठाकर इस गंगा को पार करा दूंगा। तो इतने बड़े बड़े लोग आपको नहीं रोक पाए तो मेरी क्या औकात कि मैं आपको रोक दूं, क्योंकि आपका तो स्वभाव ही है रुकना नहीं। तो मैं यदि आपको नौका में बिठाकर गंगा पार करा दूं तो मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको रोक सकूं। इससे तो अच्छा है कि न नाव लाऊंगा, न नाव में आपको बिठाऊंगा, न आपको नदी पार कराऊंगा, और आप यहीं पर रुक जाओगे। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। तो इस प्रकार प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं कि आप रुकोगे नहीं। अब पार कराऊंगा तो आप रुकोगे नहीं ना, पार ही नहीं कराऊंगा तो आप रुक जाओगे, यहीं पर बस जाओगे। इसलिए मांगी नावन केवट आना। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, केवट प्रसंग में लगभग 25-30 चौपाई श्लोक आदि हैं। हम लोग पहली चौपाई में ही अटके हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन शास्त्रों के भी मर्म को, इनके गूढ़ रहस्य को कितना विस्तार से समझा जा सकता है। ये हुआ प्रथम मर्म। आइए अब केवट दूसरा मर्म बताते हैं।
मानो लक्ष्मण जी आगे आकर कहे कि क्या क्या तुम क्या मेरा प्रभु का मर्म अंदर की बात क्या जानते हो। तो बहुत सुंदर लक्ष्मण जी कहते हैं, आप देख सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। बोले क्या? बोले आपको तैरना नहीं आता। यह दूसरा मर्म है। प्रभु आपको स्विमिंग नहीं आता। जब इस प्रकार से केवट ने कहा तो सीता जी लक्ष्मण जी के सामने देखने लगी कि क्या बोल रहा है, तुम्हारे भाई को तैरना नहीं आता। सीता जी लक्ष्मण जी को इशारा कर रही थी कि ये सच बोल रहा है झूठ। केवट सीता जी को कहते हैं उनको क्या इशारा कर रहे हो, मुझको पूछो, मेरे पास इसका जवाब है कि आपके पति देव राम जी को तैरना नहीं आता, आपके पति राम जी को केवल तारना ही आता है, केवल तारना ही आता है। कही तोहार मरम मैं जाना। आपके पति को केवल तारना आता है, तैरना नहीं आता। ये दूसरा मर्म है। अब तीसरा मर्म कहता है, केवट कहता है कि प्रभु आप बहुत निष्ठुर हो। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को क्रोध, खामोश, सावधान, राम जी को तू निष्ठुर कह रहा है। अरे राम जैसा दीन बंधु, कृपा सिंधु, भक्त वांछित कल्पतरु कोई नहीं है और राम जी को निष्ठुर कहता है। केवट बिल्कुल शांत, बोले है तो है, राम जी निष्ठुर है तो है। बोले कैसे निष्ठुर है? बोले आप ही विचार करो, अवधवासियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ये अवधवासी अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु आपके साथ वन में निकले और तमसा नदी के तट पर आप अवधवासियों को छोड़कर आ गए। अब आप यहां पर आ गए तो क्या अयोध्या के लोग आपको खोजेंगे नहीं? प्रभु अयोध्या के लोग खोजते 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 श्रृंगवेरपुर और इस गंगा के तट पर आएंगे और यहां आकर पूछेंगे कि राम जी को तैरना नहीं आता, ये गंगा किसने पार कराई? तो यहां जितने भी दूसरे केवट हैं वो तो पहले से ही खार खा चुके हैं, क्योंकि आपको बिठाने का मुझे ही मिला सौभाग्य। तो ये लोग बता देंगे कि ये केवट ने गंगा पार कराई। तो प्रभु अयोध्या के लोग मेरी हालत बिगाड़ देंगे। मारत मारत लई है प्राणा, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अयोध्या के लोग मुझे मार मार कर पीट पीट कर मेरी हालत बिगाड़ देंगे कि क्यों तूने गंगा पार कराया, राम जी को क्यों तूने गंगा पार कराई। इस प्रकार मुझे पिटेंगे, मेरी हालत बिगाड़ देंगे। अतः प्रभु मांगी नावन केवट आना, इसलिए केवट भगवान को नौका में नहीं बिठाता है। सो तीसरा मर्म, आप निष्ठुर हो, आप अवधवासी को छोड़कर आए, मैं पार कराऊंगा तो वो मुझे मारेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बिठा रहा। चौथा मर्म बताते हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को जान गया। क्या जान गया? बोले आपने ये जो वनवास है ना बहुत जल्दी जल्दी में ले लिया। प्रभु थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। सिद्धांत है ना, मैं अक्सर कहता हूं कि जीवन में जब डिसीजन लेना हो तो बुद्धि से सोच समझ कर लेना चाहिए, और डिसीजन लेने के बाद जब सेवा करनी हो, काम करना हो तो भावना से, हृदय से, दिल से, चित्त से, मन से करना चाहिए। लेकिन डिसीजन लेते समय सोच समझ कर, बुद्धि से। तो केवट चौथा मर्म कहता है कि प्रभु आपने ये वनवास जो है ना जल्दी जल्दी में ले लिया, बहुत उतावल कर दिया आपने। और जल्दी जल्दी वनवास लेने में क्या किया, सीता जी को आपने साथ में ले लिया, लेकिन बेचारे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को साथ में लाना भूल गए। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, आपकी पत्नी अपने साथ है, लक्ष्मण अकेला आटा मार रहा है। हमारे गुजराती में आटा मारे तो लक्ष्मण अकेला अकेला, आप कप्पल में और लक्ष्मण चप्पल में। तो प्रभु अब आपको अफसोस हो रहा है, मैं आपका मर्म खूब जानता हूं कि अब आपको अफसोस हो रहा है
कि मैंने ये वनवास बहुत जल्दी जल्दी में ले लिया, मेरी पत्नी को तो साथ में लिया, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला साथ में नहीं है, इसलिए ठीक नहीं लग रहा। 14 वर्ष कैसे बिताएंगे? तो प्रभु आप मेरी नौका को छूकर उसको स्त्री बनाओगे और वो स्त्री आप लक्ष्मण के साथ विवाह करा दोगे, तो मेरी तो नौका भी गई, लक्ष्मण का घर बसा दोगे और मेरा घर उजाड़ दोगे। कहीं तोहार मरम मैं जाना। तो मैं आपका मर्म समझ गया कि आप लक्ष्मण का घर बसाना चाहते हो और मेरा घर उजाड़ना चाहते हो, इस नौका को नारी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हो। मर्म है। अब केवट पांचवा मर्म बताता है। केवट कहता है सुरपति तुम है न वन पठाई। ये 5वां मर्म है। क्या है? सुरपति तुम है न वन पठाई। सुरपति राजाधिराज दशरथ जी ने आपको वन में नहीं भेजा। प्रभु आप वनवास में आ तो गए, लेकिन राजा ने आपको वनवास नहीं दिया। बहुत सुंदर घटना है भक्तों कि महाराज दशरथ अपने मुख से एक बार भी ऐसा नहीं कहे कि राम तुम वन में चले जाओ। दशरथ जी के मुख से तो यह निकला ही नहीं। दशरथ जी ने कैकेयी को कहा कि कैकेयी राम और भरत मेरी 2 आंखें हैं, और यदि मैंने भरत के साथ अन्याय किया है और राम का पक्ष लिया है, तो मैं शिव जी की शपथ खाऊं, मेरे मन में ऐसा कोई गलत भावना नहीं है। रघुकुल का राजा कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन कैकेयी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं कि तुम अपना ये दूसरा वचन जो है, राम को वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, ये राम को वन में भेजने का जो तुम्हारा प्रण है, जो वचन है, वो वापस ले लो। कैकेयी तो बड़ी निष्ठुर, बड़ी कठोर होकर दशरथ जी को कहती है कि बार बार कहते थे मांगो 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 मांगो, और जब मांगा तो आप स्त्री की तरह क्रंदन कर रहे हो। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मैं आपकी रानी नहीं हूं? क्या हमें आप खरीद कर लाए हो? जैसे श्मशान में कोई शव, कोई लाश उस चिता पर जलती है और लाश जब पूर्ण रूप से जल नहीं पाती तो शमशान का वह डोम, वह जल्लाद लकड़ी से उस लाश को मारता है, ठीक उसी प्रकार मरे हुए से महाराज दशरथ के ऊपर यह कैकेयी प्रहार, अपनी वाणी का प्रहार कर रही है। मोरे राम भरत दुई आँखी, मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ शंकर लई साची। शिव जी की शपथ खाकर कहता हूं कैकेयी, राम और भरत में कभी मैंने भेद नहीं किया। बार बार दशरथ जी ने यह कहा, कैकेयी नहीं मानी, तो अंत में महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी, यदि तूने ये ठान ही लिया है राम को वन में भेजना है, तो एक काम करो, ये दीवार पर जो तलवार लटक रही है, इस तलवार को उतारो और मेरा मस्तक काट दो, क्योंकि राम को वन में जाते हुए मैं देख नहीं सकता। उससे तो अच्छा है कि उसके पहले ही मेरे प्राण निकल जाए। महाराज दशरथ कभी नहीं कहे कि राम वन में जाए। इवन जब राम स्वयं वन में जाने के लिए तैयार हुए, तब दशरथ जी ने क्या कहा? सुमंत्र जी को बुलाया और दशरथ जी ने ये कहा, आप श्लोक में देख सकते हैं, सुठी कुमार सुकुमार दो,
जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखाई बनो, फिर हूँ गए दिन चारे, फिर हूँ गए दिन चारे। सुमंत्र, सुमंत्र मैं जानता हूं कि राम वन में जाए बिना रह नहीं पाएगा। सूठी, सूठी, सूठी माने क्या कहूं, एक होती है हठ, जो हठ लेकर बैठता है ना, लेकिन वो गलत कार्य के लिए, लेकिन अच्छे कार्य के लिए उसे सूठी कहते हैं। सूठी सुकुमार, कुमार दूं। सुमंत्र एक काम करो, राम मानेगा नहीं, तुम मेरा रथ लेकर जाओ और रथ चढ़ाई दिखाई बनूं। दशरथ जी ने ज्यादा से ज्यादा इतनी आज्ञा दी थी कि राम, लक्ष्मण और सीता को मेरे रथ पर बिठाकर वन को दिखा लाओ, और फिर हूं गए दिन चारी, और 4 दिन वन में घुमाकर उसे वापस लेकर आ जाओ। तो आज केवट कहता है, कह ही तुहार मरमु में जाना। प्रभु, आपके पिता ने आपको वनवास नहीं दिया है, आप अपने निर्णय से वन में आए हो, और मैं आपको नौका में बिठाकर गंगा पार करा दूं। कुछ दिन के बाद राजाधिराज दशरथ जी आएंगे और कहेंगे कि मेरे बच्चों को गंगा पार किसने कराई? तो प्रभु, मैंने आपके पिता का नमक खाया है, यदि आपके पिता के विरुद्ध जाऊं तो नमक हरामी हो जाएगी, आपके पिता के क्रोध का भाजन हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। सो 5वां मर्म केवट यह जान गया कि आप अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हो, आप पिता की आज्ञा से नहीं जा रहे हो, आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, इसलिए मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। अब केवट कहता है, सुनो 6ठा मर्म, कह ही तुम्हार मरमु में जाना। 6ठा मर्म कौन सा है? बहुत सुंदर है ये। केवट कहता है कि प्रभु, मैं समझ गया, आपके पिताजी की 3 पत्नी थी। तो लक्ष्मण जी आगे कहते, हाँ तो क्या, 3 पत्नी थी तो क्या, प्रॉब्लम क्या है तुझे? जैसे महाराज दशरथ की अनेकों पत्नी थी, लेकिन 3 पत्नी मुख्य थी। बोले आपके पिताजी की 3 पत्नियां थी और उनमें झगड़ा बहुत होता था, और उस झगड़े के चलते आपको वनवास मिल गया। तो प्रभु, मैं मर्म जान गया हूं, आपका प्लान मैं समझ गया हूं। क्या प्लान? बोले आपके पिताजी की 3 पत्नियां, उनमें झगड़ा बहुत होता था, और उस झगड़े के चलते आपको वनवास मिला, और अब आप मेरी नौका पर चढ़ोगे तो मेरी नौका नारी बन जाएगी, और मेरे घर पर दूसरी पत्नी आ जाएगी। अब मेरे घर पर 1 पत्नी तो है, ये नौका नारी बन जाएगी, तो मैं भी 2-2 पत्नी वाला हो जाऊंगा, फिर मेरे घर में भी झगड़ा हो जाएगा। आपके घर में 3-3 पत्नियां, झगड़ा हुआ और आपको वनवास मिला, मेरे घर में 2-2 पत्नियां हो जाएगी, झगड़ा होगा, और फिर मेरे बच्चों को वनवास मिलेगा, और मेरे बच्चों को वनवास मिलेगा तो उसको आप अपने साथ रख लोगे, आपको कंपनी मिलेगी। तो प्रभु, मेरे बच्चे को वनवास मिले और आपको कंपनी हो जाए, इसलिए आप मेरी नौका पर चढ़ना चाहते हो। कह ही तोहार मरमु मैं जाना, कह ही तोहार मरमु मैं जाना। सो प्रभु, मेरे घर पर झगड़ा डालना चाहते हो, मैं मर्म जान गया, इसलिए आप मेरी नौका पर, मैं मेरी नौका पर आपको नहीं चढ़ाऊंगा। कितने मर्म हुए? 6, ठीक है। 7वां मर्म बहुत सुंदर। केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जान गया। अंदर की बात अपन को पता चल गई। क्या पता चल गई? बोले प्रभु, अब आप गंगा पार करके आगे जाओगे, चित्रकूट, कामदगिरी पर्वत,
और वहां विंध्याचल पर्वत, तो आप इन पर्वत पर विचरण करोगे। तो आगे इन पर्वत पर ऋषि कुमार जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं और उन ऋषि कुमारों को शादी करनी है, और शादी करने के लिए उनको कोई लड़की नहीं दे रहा है। साधु को कौन अपनी लड़की देगा? कोई भी बाप यही सोचेगा ना, मेरी बेटी को कोई पैसे वाला आदमी मिले, कोई बिजनेस जॉब अच्छी से करता हो, कोई इंजीनियर डिग्री वाला आदमी हो। अब दाढ़ी जटाजुट वाले के साथ तो कोई अपनी लड़की देता नहीं है। तो साधुओं को कोई लड़की देता नहीं है और उनको शादी करनी है, और प्रभु वो आपको निवेदन करेंगे। तो मैं मर्म जान गया कि आप मेरी नौका में चढ़ के उसे नारी बना दोगे और उस नारी को अपने साथ ले जाओगे, विंध्य पर्वत के ऋषि कुमारों को वो कन्या देकर उनकी शादी करा दोगे, तो मैं तो बिना नौका वाला हो जाऊंगा। कहीं तोहार मरमू मैं जाना। भक्तों, ये बनी बनाई बात नहीं है, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है। मैं आपके बीच में एक श्लोक रखना चाहता हूं, बड़ा रसिक श्लोक है, और इस श्लोक में इस बात का खुलासा किया गया है। विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। हे सीला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। क्या कहते हैं? विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत के वासी, ठीक है, विंध्य पर्वत में रहने वाले लोग विंध्यवासी। अब ये विंध्याचल पर्वत तो हिमालय में है, ये हिमालय की बात नहीं है। आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा कि चित्रकूट कामदगिरी, जहाँ पर भगवान रामचंद्र वनवास के दौरान विचरण किए, वहाँ भी विंध्य पर्वत है। सो उस विंध्य पर्वत के वासी कैसे थे? उदासी। उदासी माने संसार के विषय भोगों से उदास, वैरागी, विरक्त। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, और कैसे थे? तप और व्रत धारण करने वाले, रोज तप करते थे, व्रत रखते थे। लेकिन क्या हुआ? ये तप और व्रत करते 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 बहुत समय बीत गया। फिर इनके मन में एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? शादी करने की। तो आगे कहते हैं, विंध्य के वासी उदासी तप व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे हैं। नारी के बिना बहुत दुखी हो रहे हैं। किसी आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि ये ऋषि कुमार थे और तपस्या व्रत आदि करके 25 साल के जवान हो गए। अब इनकी शादी करने की इच्छा हुई, लेकिन इनको लड़की कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि शादी लड़की तो उसी को देता है जो जॉब बिजनेस आदि कोई अच्छे से घर में रहता है। ये तो बेचारे वन में रहने वाले ऋषि कुमार। तो बिनु नारी दुखारे, पहली लाइन के अंत में देखिए, बिना नारी के वे दुखी है, और शादी के लिए बहुत माथा मार रहे हैं कि भाई हमारी शादी हो जाए। कुछ लोग होते ना, बस रात दिन शादी हो जाए, शादी हो जाए। बेचारों की शादी हो नहीं रही है। उन दिनों उन्होंने एक बात सुनी। क्या सुनी? अब दूसरी लाइन में ये, गौतम तीय तरी। गौतम तीय माने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या। तो गौतम तीय तरी, तर गई माने गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बनकर बैठी थी, उस पत्थर के ऊपर भगवान रामचंद्र ने अपना चरण छुआया तो वो पत्थर नारी हो गई। तो गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी। वो अहल्या उद्धार की कथा सुनी। तब पहली लाइन में क्या लिखा है? बिनु नारी दुखारे। जो लोग दुखी थे, भय मुनि वृंद सुखारे, वो सब लोग सुखी हो गए। नारी के विरह में जो दुखी थे, तो भय मुनि वृंद सुखारे, वो सब लोग सुखी हो गए।
और सुखी होकर क्या करने लगे? अब तो एक ही काम बचा था। अब देखिए अंत में 2 लाइन में क्या करने लगे? हवे हवे हई, वे माने खोजने लगे और खोज खोज कर लाने लगे। क्या? सीला। सीला माने पत्थर। अब विंध्य पर्वत के वो ऋषि कुमारों की एक ही काम बचा था कि अच्छे अच्छे पत्थरों को खोजना, और आपस में चर्चा भी करते थे, तुझे कैसा पत्थर मिला, मुझे ऐसा मिला। तो कैसा पत्थर खोज रहे थे? वे शिला सब चंद्रमुखी। चंद्रमुखी माने गोरे रंग का पत्थर, सफेद रंग का पत्थर खोज रहे थे। कुछ लोग पतला पत्थर, कुछ लोग मोटा पत्थर, कुछ लोग गोरा, कुछ लोग काला। तो किसी ने पूछा कि आप इतना पत्थर जमा करके क्यों रखे हो? तो ऋषि कुमारों ने कहा कि हमने सुना है कि राम जी ने पत्थर के ऊपर अपना चरण छुआया तो वो नारी बन गई। तो राम जी हमने सुना है कि राम जी यहाँ वन में आने के लिए निकले हैं। जब राम जी हमारे पास आएंगे तो परसे पद मंजुल कंज तिहारे, हम राम जी के चरण इस पत्थर पर छुआएंगे, ये पत्थर नारी हो जाएगी और उसके साथ शादी करके घर में बिठा देंगे। कि नहीं बलि रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ऐसे भगवान रामचंद्र की हम राह देख रहे हैं कि कब वे यहाँ आएंगे और हम पत्थर छुआएंगे। जो लोग काली पत्नी चाहते थे वो काला पत्थर स्टॉक करके रखें, जो लोग गोरी पत्नी चाहते हैं गोरा पत्थर, पतली चाहते हैं पतला पत्थर। अब तो बस वही खोजने में ही पड़े रहते थे। तो इस प्रकार से केवट कहता है कि आप मेरी नौका की स्त्री बनाकर उस ऋषि कुमारों को देना चाहते हो। हाँ, मैं आपके मर्म को जान गया, मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा। कही तोहार मरमु मैं जाना। केवट बारंबार कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं, मर्म जानता हूं। 6 मर्म बता दिए। लक्ष्मण जी का पारा हट गया। लक्ष्मण जी गुजराती में बोल्या, मरम जानता, मरम जानता, मरम जानता हूं, मरम जानू छू, मरम जानू छू, मरम जानता वाली। तेरे द्वार पर भगवान आए हैं, पूरी दुनिया जानती है, चाहती है कि भगवान हमारे द्वार पर आए। आज तेरे पास आए हैं, ये प्रभु वापस लौट जाएंगे। मरम जानता, मरम जानता, बिठा दे अपनी नौका में। तो फिर से केवट बोला, कह ई तुम्हार मरमु मैं जाना। प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं। तो मरम शब्द मरम, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब 7वां मर्म केवट कहता है कि प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं। क्या मरम जानता हूं? रकार रामचंद्र मकार मातु जानकी। मरम, म में म को मकार कहते हैं। म का अर्थ क्या है? म माने माता, माता जानकी, ठीक है। तो म माने माता जानकी, और रकार रामचंद्र, और र माने भगवान रामचंद्र। तो म, तो म माने माता, माता कौन? देवी सीता। और र माने रामचंद्र। तो रामचंद्र माने र जो है ना वो बीच में है, उनके आगे भी म माता है और राम के पीछे भी माता है। राम के आजू बाजू में माता है, बीच में राम है। तो केवट कहता है कही तोहार मरमु में जाना, मतलब प्रभु आप तो बीच में खड़े हो, आपकी राइट और लेफ्ट में माता जानकी खड़ी है। और जानकी कौन? कृपामयी देवी। सीता माता की इतनी कृपा है कि आपको यहां से कहीं नहीं जाने देगी। ये लक्ष्मण कहता ना कि राम चले जाएंगे, हिम्मत है राम की, क्योंकि आजू बाजू में देवी सीता माता खड़ी है। और माता की इतनी करुणा कि अपने भक्त के पास से भगवान को दूर नहीं जाने देगी। और इसलिए तो कहा गया, जैसे गंगा और जमुना की
धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है ममता, ऐसे ही बहती है ममता। राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूं, क्योंकि आपके आजू में भी सीता, बाजू में भी सीता, आप बीच में खड़े, आपकी हिम्मत कि आप मुझे छोड़ के जा सको। भक्तों, वास्तव में बड़ी करुणामयी देवी है सीता, बड़ी करुणामयी देवी है राधा। और इसीलिए जब हम भगवान को पुकारते हैं ना, तो पहले सीता का नाम लेते, फिर राम का। सीता राम, राधे श्याम, हरे कृष्ण, हरे माने सीता राधा, और हरे राम माने सीता राम। एक बार दिल्ली क्षेत्र में रहने वाला एक आदमी, जिसकी पत्नी खो गई, सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं। पत्नी खो गई, पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, और पत्नी को खोजते खोजते मार्ग पर चढ़ा, पत्नी को पुकार रहा था, और पत्नी को पुकारते हुए चिल्लाते हुए ब्रज की सीमा में प्रवेश कर गया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी, और वह बात क्या थी? सौभाग्य से उनकी पत्नी का नाम राधा था। सौभाग्य से उनकी पत्नी का नाम राधा था, और पुकार रहा था अपनी पत्नी को कि राधे 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 राधे। लेकिन ब्रज की सीमा में आकर राधा का नाम लिया, साक्षात श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई। साक्षात श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दे दिया, और राधा जी का दर्शन करने के बाद अब तो दुनिया में और क्या चाहिए, बड़ी कृपा हो गई। किसी भी बहाने इस कृपामयी देवी का कोई नाम लेता है तो निश्चित उन पर कृपा होती है। इसलिए ये जहां पर रहती हैं इसे बरसाना कहते हैं, बरसाना धाम, जहां पर श्रीमती राधा रानी रहती है। बरसाना जहां पर केवल बरसता है। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ। यह निशानी आपकी, क्योंकि सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
तो इस प्रकार मरम जाना, प्रभु मैं आपका मरम जान गया। सो मरम का अर्थ यह है कि म माता र राम, आप सीता माता के बीच में खड़े हो, मुझे कृपा किए बिना आप यहां से जा नहीं सकते। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, ध्यान से सुनिएगा, केवट भगवान रामचंद्र के मरम को जान गया। ये केवट का मरम जानना कैसा था, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन शायद एक दृष्टांत से आप समझ जाओ कि केवट का भगवान रामचंद्र का मर्म जानना कैसा था। एक स्कूल में, पाठशाला में एक अध्यापक एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। वो अध्यापक पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी मुझसे 5 लाख रुपये 3% महीने दर व्याज से उधार ले, तो 6 महीने के बाद वो मुझे कितना लौटाएंगे बताओ। तो फर्स्ट बेंच पर जो विद्यार्थी बैठा था, गुरुजी ने उसे पूछा, बताओ तुम्हारे पिताजी 5 लाख रुपये पर मंथ 3% ब्याज दर से मुझसे उधार ले, तो 6 महीने के बाद तुम्हारे पिताजी मुझे कितना वापस लौटाएंगे। तो जो फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी जो आगे बैठा था ना, आप लोगों की तरफ फर्स्ट बेंच पर, वो सीधा खड़ा होकर कहा कि यदि केवल ब्याज चुकाना हो तो 90,000 और ब्याज के साथ मुद्दल देना हो तो 5,90,000। कैलकुलेशन पावरफुल। फिर उस अध्यापक ने लास्ट बेंच वाले को पूछा, अब लास्ट बेंच में कौन बैठता है जिसको पढ़ना ही नहीं है। ये जूम में भी ये जो आगे बैठते हैं, कुछ लोग लास्ट बेंच पर होते हैं कैमरा बंद करके। तो लास्ट बेंच वाले को पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी, फिर से सुनो, तुम्हारे पिताजी मुझसे 5 लाख रुपये 3% पर मंथ ब्याज दर से उधार लेंगे, तो 6 महीने के बाद मुझे कितना लौटाएंगे। लास्ट बेंच वाले ने कहा कि आपको 1 नया पैसा नहीं मिलेगा। अध्यापक लास्ट बेंच पर गए और जोर से थप्पड़ मार कर कहे कि तुझे गणित नहीं आती है, तुझे हिसाब किताब नहीं आता है। वो विद्यार्थी बोला, महाराज गणित भी आती है, हिसाब किताब भी आता है, लेकिन आप मेरे बाप को नहीं जानते, आज तक जिसका लिया है उसको वापस नहीं लौटाया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बताइए, कह ही तुम्हार मर्म में जाना है। पहली बेंच वाले ने सही आंसर दिया कि लास्ट बेंच वाले ने सही दिया। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो फर्स्ट बेंच वाला गणित के हिसाब से परफेक्ट था, लेकिन गणित कितना भी परफेक्ट हो, वो लास्ट बेंच वाले ने सार बता दिया कि कितना भी कैलकुलेशन करो, मेरा बाप आपको देने ही वाला नहीं है, 0। तो केवट का ज्ञान कुछ ऐसा था, कहीं तोहार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरमू मैं जाना। जब इस प्रकार से कितने मरम बताए, 9, ठीक है, 9, एक बाकी है, थोड़ा होल्ड कीजिए। बीच में भगवान रामचंद्र आ गए। जब केवट ये सब बोल रहा था तो राम जी आगे आए। राम जी कहते हैं कि केवट यदि संसार का कोई साधारण ज्ञान प्राप्त करना हो, फिर भी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता ना। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची संकर्षण होई। चाहे ब्रह्मा या शिव क्यों न हो, बिना गुरु के न ज्ञान हो सकता है, न भवसागर पार हो सकता है। केवट, राम जी का कितना सुंदर प्रश्न है। केवट, तुम ये नीचे कह रहे हो कई 3 दिन से
ले देकर कि कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, तुम मेरा मर्म जान चुके हो, लेकिन मेरा मर्म तुम्हें समझ में आया, तुम्हारे गुरु कौन है, किस गुरु के द्वारा ये सब तुम सीखे, किस गुरु ने तुमको ये सब समझाया। केवट कहते हैं बता दे केवट कहते हैं बता दे। बोले बता दो, पूछ रहे हैं बताओ। बोले हमारे गुरुजी आपके बाजू में खड़े हैं। मेरे बाजू में? कौन? बोले हाँ वही आपके बाजू में जो खड़े हैं। बोले ये लक्ष्मण? बोले हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आक्रोश में लक्ष्मण जी कंट्रोल से आउट। मैंने तुझे कब ये सब ज्ञान दिया? तू मुझे कब मिला? तूने मुझे कब गुरु बनाया? मैंने तुझे कब चेला बनाया? केवट कहता है गुरुजी शांति रखो, गुरुजी शांति रखो। केवल कान फूंकने वाला ही गुरु नहीं होता है। जिससे कुछ अच्छी बात सुनते हैं, जिसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिसे कथा सुनते हैं, वो भी गुरु ही माने जाते हैं। तो गुरुजी सब कुछ आपकी लीला, आपकी दया है, सब कुछ आपसे हमने सीखा है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी से कहते हैं लखन, कल तो तुमने जटा बनाई, मतलब कल तो तुमने बालों में दूध डाल के जटा बनाई, सन्यासी के कपड़े पहने और आज चेला भी बना लिया। बड़े तेज हो तुम लखन। बोले नहीं भैया ये झूठ बोल रहा है, मैंने कब इसको चेला बनाया, कब मैंने इसको शिष्य बनाया। तब केवट कहता है कि गुरु तो मेरे लक्ष्मण जी है, सारा ज्ञान मैंने लक्ष्मण जी से लिया है और इसी से मैंने मर्म जाना है। कब कहां कैसे तो सुनो ध्यान से। बहुत सुंदर कथा है भक्तों। अब ये मर्म वाली बात आप लोग दिमाग में पकड़ के रखिएगा। राम जी का ये प्रश्न है कि थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तुमने तो बिल्कुल मर्म ही जान लिया, तो ये मर्म तुम्हें किस गुरु ने सिखाया? बोले लक्ष्मण जी ने। बोले कैसे, कहां, कब? तो इसके पीछे कथा है। कथा ये है कि जब भगवान रामचंद्र वनवास के दौरान श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, तो श्रृंगवेरपुर में भगवान रामचंद्र ने रात्रि विश्राम किया। और उस समय गंगा घाट पर अनेकों नौका, अब इस गंगा घाट पर बहुत नौका चलती थी। आप ये मत समझो अकेला केवट था, बहुत नाविक थे। और सभी नाविकों को पता चल गया कि कल प्रभु रामचंद्र गंगा पार करने वाले हैं, तो प्रभु राम हमारी नौका में बैठेंगे, हमारी नौका में बैठेंगे। यह सोचकर गंगा किनारे पर जितने भी नौका वाले थे अपनी अपनी नौकाओं को सजाने लगे। बहुत सुंदर ध्वज लगाया, पताका लगाए, बिल्कुल रंगोली किए, सुंदर सजाने लगे। और उस समय एक गरीब, एक दरिद्र नौका चलाने वाला केवट वहां पर क्रंदन कर रहा था, वहां पर रो रहा था। जब रोने की आवाज सुनी तो केवट की पत्नी वहां पर आई। कहा कि पतिदेव आप रो क्यों रहे हो? केवट ने कहा कि देवी देवी मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है कि मैं प्रभु को, भगवान को अपनी नौका में बिठाऊं। तो पत्नी ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान तो मन की बात जानते हैं। यदि आपके मन में अभिलाषा है तो मन में भगवान का सुमिरन करो। मन की बात, मन से की गई प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। केवट ने बहुत सुंदर कहा, देवी भगवान तो मन की प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भगवान के साथ निषाद राज जो होंगे, हमारे राजा, निषादों के राजा गुह, वो नहीं मानेंगे। केवट की पत्नी ने कहा, इतनी सी बात, और इतनी सी बातों के लिए आप रो रहे हैं? भक्तों, कभी कभी हमारी पत्नियां इतनी बड़ी बात कर जाती है कि पतियों के स्वप्नों में भी वो बात नहीं होती है। कभी कभी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे ही घर में अपनी पत्नी के पास होता है और हम गांव में खोजते रहते हैं।
यहां पर ऐसा ही हुआ। केवट की पत्नी ने दो बात कही। देखिए, कथा तो आपने बहुत बार सुनी हो कि हम रहस्य खोल रहे हैं। केवट की पत्नी ने दो बात कही, ध्यान से। पहली बात कही कि पतिदेव आप बहुत भुलक्कड़ हो, आप भूल बहुत जाते हो। क्या भूल गया? बोले याद करो, निषाद राज गुह राजा ने आपको दो वरदान दिए हैं और आपकी आज परेशानी वह दोनों वरदान से मिट जाएगी। प्रसंग कुछ ऐसा है भक्तों, ऐसी कथा है कि निषादों के राजा गुह एक दिन वन में गए और दिन भर वन में विचरण किए। विचरण करते करते घोर वन में चले गए, रास्ता भटक गए। उनको वापस घर में लौटने का रास्ता नहीं मिला और अनेकों हिंसक पशु पक्षियों ने उनको घेर लिया। एक तो रास्ता भटक गए, पशु पक्षी हिंसक पशुओं ने घेर लिया और ऊपर से इनको प्यास लगी, पानी नहीं था, जलाशय नहीं था और बिना पानी के वे मरे जा रहे थे। और उसी समय अब प्राण त्यागने की ही तैयारी थी, मृत्यु की अंतिम कगार पर पहुंच चुके थे। और उसी समय वहां पर केवट पहुंच गया और केवट के हाथ में लोटा था और उसमें जल भरा हुआ था। बोले महाराज आप यहां पर? बोले केवट में तो मर रहा था, मुझे पहले पानी पिलाओ। केवट ने जल पिलाया और मार्गदर्शन देकर केवट उनको लेकर घर पर आए। राजा प्रसन्न हुए, केवट आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दो वरदान देने के लिए तैयार हूं। अपने मन में जो भी इच्छा है, दो इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, मांग लो। केवट ने कहा आप तो हमारे राजा हो, राजा की सेवा करना हमारा धर्म है, इसमें आपसे क्या मांगना? बोले नहीं, दो चीज तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण रह जाएगा, उधारी रह जाएगी। केवट ने कहा प्रभु अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भविष्य में, फ्यूचर में जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तब हम मांग लेंगे। बच्चों की शादी वादी करनी होगी, कुछ पैसे वैसे की जरूरत होगी तो मांग लेंगे आपसे। बोले कोई बात नहीं, लेकिन अवश्य निसंकोच। तो दो वरदान थापी के रूप में निषाद राज के पास थे और आज पत्नी ने याद कर। पत्नी को ये सब याद होता है, बेचारा आदमी किसी को पैसा देकर भूल जाए, लेकिन पत्नी बिल्कुल एक एक रुपये का हिसाब याद रखती है कि फलाने को इतना दिया था, उसको इतना दिया था। इसलिए मैं आपको कहूं कि जब किसी को उधार देते हो तो पत्नी को बता देना, आप भूल जाओगे, वहां कंप्यूटर माइंड होता है, बिल्कुल नोट हो जाता है। और इसलिए तो हमारे भारतवर्ष में ये विधि है कि जो भी धन संपत्ति पुरुष कमा कर लाता है वो पत्नी को दे देता है, बिल्कुल हिसाब किताब रखकर घर चलाती है। तो कहा पतिदेव वो दो वरदान थापी के रूप में मांग लीजिए। केवट ने कहा बहुत अच्छी बात। पत्नी ने कहा रुको, दूसरी बात मैं तुम्हें कहने वाली हूं। बोले दूसरी बात बाद में कहना, पहले मैं ये मिलकर आऊं निषाद राज से। केवट गया। आज निषाद राज बड़े प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, क्योंकि आज भगवान रामचंद्र उनके गांव में आए। गांव मीन्स उनके गांव के निकट आए, प्रभु का दर्शन हुआ तो बड़े प्रसन्न थे। और केवट जाकर निषाद राज को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम प्रणाम। बोले प्रभु आपको याद है वो दो वरदान आपने मुझे दिए थे? बोले बिल्कुल याद है। बोले मुझे आज चाहिए। अरे केवट आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, प्रभु का दर्शन हुआ है, आज तो मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। केवट ने कहा पहला वरदान, ध्यान से सुनिएगा, पहला वरदान, कल सुबह प्रभु रामचंद्र श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ेंगे, गंगा पार करेंगे और गंगा पार कराने के लिए जितने भी नाविक और नौका है उन सबको वहां से हटवा दीजिए। कल गंगा के तट पर कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए।
नहीं तो आज यदि उस स्थान पर जाओ या भारत में थोड़ी भी नदी का किनारा होता है तो वहां बहुत सारी नौका और नाविक होता है। इतनी बड़ी गंगा का तट केवल अकेला केवट, इसलिए क्योंकि उसने वरदान मांगा था। और ये तो राजा ठहरे, तुरंत विजल बजवाया और अनाउंसमेंट किया गया कि सब लोग अपनी अपनी नौका को लेकर घर पर आ जाओ। तो ये सारे लोग नौका को लेकर अपने घर पर अपने गैराज में रख दिया, इसलिए कोई केवट के अलावा कोई नौका वाला नहीं था। और इसलिए केवट कॉन्फिडेंस में था, इसलिए तो भाव खा रहा था कि चले जाओ, मैं नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं बिठाऊंगा और कोई तो मिलने वाला है नहीं। तो एक बात हो गई। निषाद राज ने कहा दूसरा क्या है, मांगो। निषाद राज ने कहा यार तूने मेरी सेवा ले ली। निषाद राज ने कहा केवट, राम जी को मैं अपनी नौका में बिठाने वाला था, मेरी नौका सज रही है, मैं तो ये तैयारी में था कि राम को मैं खुद अपनी नौका में बिठाऊं और मैं चला कर लेकर जाऊं, लेकिन अब क्या करूं, तूने वरदान मांगा है तो मुझे तुझे देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तथास्तु। दूसरा क्या है? केवट ने कहा राम जी जब गंगा पार करेंगे तब आप साथ में होंगे। बोले तो क्या मैं साथ में न रहूं? बोले नहीं, आपको, आप राजा, आपको कौन मना करे, आप साथ में रहेंगे कि नहीं जानना चाहता हूं। हाँ मैं साथ में रहूंगा। तो प्रभु दूसरा वरदान ये है कि कल राम जी के साथ मेरा बहुत डिस्कशन होने वाला है और मैं राम जी के साथ जो भी डिस्कशन करूं बीच में आप कुछ मत बोलना। नहीं तो यहां ये पॉइंट आ सकता है ना कि केवट इतना भाव खा रहा है, इतना राम जी को चिढ़ा रहा है, लक्ष्मण को चिढ़ा रहा है, तो निषाद साथ में खड़े थे, वो तो कुछ बोल सकते थे, राजा है, अपनी प्रजा केवट को डांट सकते थे। लेकिन केवट ने पहले से ही वरदान मांग लिया कि महाराज दूसरा वरदान ये है कि आप साथ में रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जो भी डिस्कशन करूं आप बिल्कुल चुप्पी लेकर खड़े रहना। निषाद राज अंदर से तो खोल रहे थे, लेकिन क्या करे, केवट ने वरदान देकर चुप करा दिया था। सो ये दो वरदान केवट ने मांग लिए, निषाद राज ने दे दिए, और अब केवट ये दोनों वरदान लेकर अपने घर पर वापस आया। वो पत्नी खड़ी थी, पत्नी खड़ी थी, कहा कि क्या हुआ? बोले देवी दोनों वरदान मिल गए, आज तो हमारा काम हो गया। अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, केवट मनोरथ कर नहीं लागा। सो केवट वापस आया, आनंद करने लगा। केवट की पत्नी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, केवट की पत्नी ने कहा देखो दूसरी बात भी ध्यान से सुनो। शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जब सारी बाजी अपने हाथों से चली जाए तो आधी चीज लूटकर भी अपना सौभाग्य बना लेना चाहिए। सिद्धांत फिर से ध्यान से सुनिएगा, सारी बाजी अपने हाथों से चली जाए तो आधी चीज लूटकर भी अपना सौभाग्य बना लेना चाहिए। रामायण में ही लिखा है, अर्ध तजे बुध सर्वस्व जाता। जब सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो आधी चीज त्याग कर भी अपने आप को बचा लेना चाहिए। छिपकली को कभी मारा है? आप तो सज्जन लोग, आप कैसे मारोगे? नहीं मारते ना आप। लिजार्ड को कभी मारा? नहीं। कुछ लोग होते हैं घर पर लिजार्ड देखते हैं ना तो झाड़ू लेकर दांत दबा के ऊपर जोर से मारते हैं, तो वो लिजार्ड क्या करती हैं, अपनी पूंछ को खुद ही काट देती है, फिर आगे निकल जाती है। तो अर्ध तजे बुध सर्वस्व जाना, अपनी जान बचाने के लिए आधा त्याग कर निकल जाती है। लगभग इसमें आधे लोगों का अनुभव होगा कि अपनी जान बचाने के लिए। तो केवट की पत्नी कहती है, थोड़ा अनुभव होगा माता जी को, कि देखो जब सारी बाजी जा रही हो तो आधा लूट कर काम बना लेना चाहिए। बोले केवट कहता है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो तुमको वरदान तो मिल गया,
और तुम्हारी इच्छा है कि कल तुम अपनी नौका में प्रभु को बिठाओगे, लेकिन कल किसने देखा है? कल का क्या भरोसा? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? इसलिए कल नौका में बैठे सो बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन आज सौभाग्य ले लो। क्या सौभाग्य? भगवान वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, भगवान के पास जाकर रात भर उनका दर्शन कर लो। कल सौभाग्य मिला नहीं मिला क्या भरोसा, आज दर्शन कर लो। बहुत सुंदर बात। तो अब केवट अपनी पत्नी की दूसरी बात सुनकर प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा है। भगवान रामचंद्र किसी एक वटवृक्ष के नीचे सोए हुए हैं और उसी समय केवट वहां आता है। भगवान रामचंद्र के चेहरे को देखकर रात बिता रहा है। प्रभु का सुंदर श्री रामचंद्र कृपालु भज मना हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित यमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कंदर्पय गणित यमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भगवान का रात भर दर्शन करता है और उस समय एक घटना घटी। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है? राम जी का प्रश्न है कि केवट तुम हमारा मर्म जानते हो, ये मर्म किस गुरु से पता चला? केवट ने कहा लक्ष्मण जी से। अब लक्ष्मण को गुरु कब बनाया, लक्ष्मण जी से ज्ञान कब ग्रहण किया, ये सारी कथा आ रही है। जब केवट राम जी के चेहरे को देखकर अपना सौभाग्य लूट रहा था, उसी समय केवट को रोने की आवाज आई। फूट फूट कर कोई व्यक्ति रो रहा था। केवट ने दृष्टि डाली तो देखा कि श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह रो रहे हैं और निषाद राज को रोते हुए देखकर लक्ष्मण जी वहां पर आए। लक्ष्मण तो सोते नहीं है ना। सुमित्रा जी ने कहा था स्वप्न में भी राम की सेवा मत छोड़ना। यदि सो गए और स्वप्न में सेवा छूट गई तो सोना ही त्याग दिया। लक्ष्मण जी निषाद राज गुह के पास आते हैं और निवेदन करते हैं कि गुह आप क्यों रो रहे हो? बड़ा अफसोस करते हुए निषाद राज कहते हैं कि यह कैकई कैसी स्त्री है, कैकई की कुटिल ताने, कैकई की दुष्ट ताने, जिस मेरे लाडले राम जी को सैया पर सोना चाहिए था, फूलों की सैया पर सोना चाहिए था, उस राम जी को आज कांटे की सैया पर सुला दिया। राम जी पेड़ के नीचे सोए थे, पत्थर के ऊपर सोए थे। मेरे लाडले राम को फूल की सैया मिलनी चाहिए, आज उसे कांटे और पत्थर की सैया। निष्ठुर है कैकई, कुटिल है कैकई। इस प्रकार निषाद राज गुह कैकई को दोष दे रहे थे और रो रहे थे। उसी समय लक्ष्मण जी वहां पर आए और लक्ष्मण जी ने
निषाद राज को प्रवचन किया। भक्तों, ये बहुत सुंदर प्रवचन। लक्ष्मण केवल क्रोध ही नहीं करते। रामायण में ऊपर ऊपर से तो हम यही जानते ना कि केवल मुंह बिगाड़ते हैं, क्रोध करते हैं, बस इनका पारा चढ़ा रहता है। लेकिन आज अनंत शेष के अवतार जो 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 राम के ऊपर आंच आने पर तुरंत क्रोध कर देते हैं, लेकिन आज बड़े धीर गंभीर हो गए हैं। और धीर गंभीर होकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। आपने भगवत गीता तो सुनी है, आपने राम गीता भी सुनी है। भक्तों, रामायण में लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण जी ने गीता का ज्ञान, लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई। विस्तार से तो फिर कभी हम सुनेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको निवेदन करूं कि लक्ष्मण जी गीता बहुत सुंदर, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई ना, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को भगवत ज्ञान प्रदान किया, तत्व ज्ञान प्रदान किया। और पेड़ के पीछे छिपकर केवट सुन रहा है। अब देखिए, गुरु जी से केवट ने कहा ना, लक्ष्मण जी मेरे गुरु है, तो गुरु जी से केवट सुन रहा है। तो कुछ सीन ऐसा है कि पेड़ के पीछे केवट एक और भगवान राम का चेहरा देख रहा है और दूसरी ओर लक्ष्मण जी से कथा सुन रहा है। और लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को संबोधन देते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण गीता का प्रारंभ यहां से होता है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर वचन। देखिए, एक एक शब्द यदि मैं आपको संक्षिप्त में इस पर व्याख्या भी हो सकती है, लेकिन बोले लखन, लखन बोले। हम लोग भी बोलते हैं ना, हम कम नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलना कैसा होना चाहिए लक्ष्मण जी से सीखिए। बोले लखन, लखन बोले। आज लक्ष्मण जी का आचरण, लक्ष्मण क्या कैसा बोले? तो कहते हैं मधुर। सबसे पहले वाणी का गुण है बहुत मीठा बोले, और मधुर के साथ साथ मृदु। मृदु माने है कोमल, मीठा और कोमल। कोई मीठा बोले लेकिन कोमल न बोले तो ये मीठा और कोमल का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? जस्ट मैं ट्राई करूं। आप सभी लोग अपना हाथ ऊपर करके महामंत्र बोले, और यदि हाथ ऊपर नहीं करोगे तो आप सब के दोनों हाथ कट जाएंगे। ये मीठा भी हुआ और कठोर भी हो गया। तो केवल मीठा नहीं चलेगा, मीठे के साथ साथ मृदु भी होना चाहिए। तो बोले लखन मधुर, मधुर मृदु माने कोमल। और लक्ष्मण जी की वाणी कैसी थी? ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी की वाणी में ज्ञान था, वैराग्य था, और भक्ति रस से सनी हुई लक्ष्मण जी की वाणी थी। लबालब भक्ति रस भरा हुआ था लक्ष्मण जी की वाणी में। निषाद राज, ये देखो मर्म, यदि मर्म समझना है भगवान का तो ऐसी वाणी सुननी चाहिए। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? काहू न को सुख दुख कर दा। देखो, और कोई प्रवचन करता है ना,
तो पहले तो पिच सेट होती है, पहले तो धीरे धीरे मूड बनता है। लक्ष्मण जी ने सीधा ही शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमें सुख दे सकता है, या कोई नहीं है जो हमें दुख दे सकता है। कितनी बड़ी बात लक्ष्मण जी ने कह दी। हम लोग कहते हैं ना, वो हमें दुख दे रही है, फलाना हमें दुख दे रहा है। गलत। दुख देने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। काहुन को सुख दुख कर दाता। न कोई हमें दुख दे सकता है, न कोई हमें सुख दे सकता है। आश्चर्य तो तब होता है, गले में कंठी, बाल में तिलक, शिखा, धोती कुर्ता पहनने वाले भक्त लोग, भगत ऐसा कहते हैं, वो भगत मुझे दुख दे रहा है, वो भगत मुझे। अरे जब इतना प्रथम सिद्धांत ही नहीं जानते तो हम भगत काहे के। भक्ति का प्रथम सिद्धांत यह है कि कौन दुख दे सकता है, कौन सुख दे सकता है। न दुख देने वाला पैदा हुआ है, न सुख देने वाला। सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं तो एकमात्र हमारे कर्म से आते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये मेरे भाई, भाई निषाद राज, ये दुख कोई नहीं देता, हमारे अपने कर्म ही दुख बनकर आते हैं। लक्ष्मण जी की बात यदि आपको समझ में आती हो तो आज से दूसरों को दोष देना हम बंद करें। किसी को दोष नहीं देना। यदि हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो अपने कर्म को कोसो। मैंने बुरा कर्म किया होगा, और केवल कोसो ही मत, अपने कर्म को सुधारो कि चलो बुरा किया होगा, आज बुरा हुआ, लेकिन अब तो अच्छा कर्म करूं ताकि आने वाले दिनों में मेरे साथ बुरा ना हो। बहुत सुंदर बात। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सुख और दुख केवल अपना कर्म देता है। इसलिए किसी को दोष न दें। हम लोग दुकान में जाते हैं, किसी वस्तु को चॉइस करते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि ये हमारे घर पर पहुंचा देना, होम डिलीवरी कर देना, और वो फ्री होम डिलीवरी सर्विस होती है। दुकान वाला वही पैकेट हमारे घर पर देने आए, खोल कर देखे उसमें तो आलू, बिगड़े हुए टमाटर। हम उसे थप्पड़ मार कर कहे कि ये क्यों हमारे घर पर लाया। अरे भाई, तुमने जो सिलेक्ट किया था वही चीज़ तो तुम्हारे घर पर आई है। वो तो बेचारा होम डिलीवरी फ्री में कर रहा है, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, हमारे कर्म का फल, हमारे ही कर्म का फल दुख बनकर आते हैं। और जिसके माध्यम से दुख आ रहे हैं, फलानी दुख दे रही है, फलाना दुख दे रहा है, जिसके माध्यम से आ रहे हैं वो तो होम डिलीवरी फ्री में कर रहा है। वो तो फ्री में बेचारा हमारे पास हमारा दुख, हमारा कर्म लेकर आता है। उसे तो थैंक यू कहना चाहिए, उसे तो धन्यवाद देना चाहिए कि भाई हमारा कर्म गोडाउन से निकाल कर आप हमारे पास लेकर आए, थैंक यू, धन्यवाद। तुम तो केवल माध्यम हो, बाकी दुख तो हमारे ही कर्म का फल है। सो यहां पर लक्ष्मण जी किस पॉइंट पर कह रहे हैं कि निषाद राज, तुम कैकेयी को दोष दे रहे हो, तुम व्यर्थ ही दोष दे रहे हो। कैकेयी ने वनवास नहीं दिया, कैकेयी ने दुख नहीं दिया, कौन किसको दुख दे सकता है। दुख तो हमारे अपने ही कर्म का फल होता है। अनेकों श्लोकों में लक्ष्मण जी ने ये बात बताई है, और यहीं से मर्म जाना है। और समय सीमा रेखा पर पहुंच चुका है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूं। कल यहीं से मैं शुरू करूंगा। लक्ष्मण जी के कुछ वचन, कुछ शिक्षा हमारे जीवन में समझने लायक, और वहीं से वो निषाद राज खड़ा, केवट खड़ा है, और खड़े खड़े सब प्रवचन लक्ष्मण जी से सुन रहा है। और इसीलिए तो राम जी को कहता ना कि मेरे गुरु आपके भाई लक्ष्मण है। और फिर राम जी कहेंगे कि ठीक है, वो 10वां मर्म कौन सा है, तो आगे की कथा आएगी। आप सभी भक्त बने रहिए। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से, बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जिनकी स्मृति में हम सब ये कथा सुन रहे हैं। राम जी बापा और दूधी माता, कांजी भाई,
जयाबेन, छोटू भाई, जसूबेन और प्रभुदास भाई, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में हम सब इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और इस कथा का आयोजन करने वाले हमारे नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, अरविंद भाई, इंदिरा बहन, शोभा बहन और हमारे प्रभुदास भाई। प्रभु जी, आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। आप कितना सुंदर कार्य करते हैं, क्योंकि कथा आयोजन करने वाले सुन नहीं सकते। भारत में हम देखते हैं कि भाई ये घट गया, वो घट गया, ये बनाओ, ये लाओ, बेचारे कथा यजमान तो कथा सुनते ही नहीं है। लेकिन कथा यजमान भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, श्रोता भी बड़े भाव से सुन रहे हैं। और केवट के इन सिद्धांतों को, कथा और इनके सिद्धांतों को हम सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।